Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। बीजेपी ने तो कह ही दिया है कि बिहार में जो नीतीश कुमार के नेतृत्व को नहीं मानेगा उसे एनडीए का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसके बावजूद एलजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो भी एनडीए का हिस्सा नहीं है। लेकिन यहाँ कहने और करने में अंतर है। बीजेपी के ही वो नेता जो पिछले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे, इस बार बेटिकट हुए हैं, वो एलजेपी के टिकट पर फिर से चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं, और वो भी जेडीयू के खिलाफ, क्योंकि एलजेपी ने ये प्रण किया है कि वो जेडीयू के खिलाफ ही अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, और इसकी तैयारी भी पूरी जोर शोर से चल रही है। तमाम बड़े नेता, कई बड़े नेता इस तरह के बीजेपी के एलजेपी की टिकट की लाइनों में खड़े हैं। कई नाम आ भी चुके हैं, जैसे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह दिनारा से एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह से उषा विद्यार्थी पालीगंज से विधायक रह चुके हैं बीजेपी के टिकट पर, इस बार बेटिकट हुई तो उन्हें एलजेपी की याद आई, वो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। इसी तरह से बहुत सारे नेता हैं। हालांकि इस बीच एक अति पिछड़ा के बड़े नेता बीजेपी के रामेश्वर चौरसिया भी एलजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ऐन मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें फ़ोन करके सिंबल लौटाने की बात कही, क्योंकि उनका जो विधानसभा क्षेत्र है नोखा, वो जेडीयू के खाते में चला गया है। तो इस तरह के तमाम किस्से सामने आ रहे हैं, और एलजेपी की तरफ से भी धड़ाधड़ सिंबल दिए जा रहे हैं, और उनमें ज़्यादातर वो लोग हैं, वो नेता हैं जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सीट बंटवारे में वो सीट मिली नहीं, इसलिए एलजेपी एक विकल्प के तौर पर उनके लिए है, और वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी के नेताओं ने एलजेपी को लेकर जो संशय की स्थिति बिहार में हुई है, क्योंकि एक निचले स्तर तक जो बातें फैली हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के शह पर ही एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ केवल उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। और जो ये इस तरह की बात हो रही है, एक तरह का जो आरोप है, उससे उबरने के लिए बीजेपी लगातार बयान दे रही है, और उसका कहना है कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। इसलिए मंगलवार को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने ये बात कही कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा है, और चुनाव के बाद भी वही मुख्यमंत्री भी होंगे। इस तरह की बात आने लगी कि बीजेपी एक तरह से घेराबंदी कर रही है, ताकि बहुमत आने पर वो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने ला सके। लेकिन कल बीजेपी के नेताओं ने स्पष्ट किया, खासतौर पर सुशील कुमार मोदी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, और बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने, लेकिन संशय की स्थिति अभी भी बरकरार है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं है उसे एनडीए का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो फिर जो लोग बीजेपी के जो नेता एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन पर आपने क्या कार्रवाई की? ये बीजेपी से सवाल है, और ये सवाल जेडीयू के नेता भी पूछ रहे हैं। तो एक तरह की जो बात हो रही है कि
कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संशय की स्थिति खत्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है। हमने आज एलजेपी के सांसद महबूब अली कैसर से भी बातचीत की। उनका भी मानना था कि गठबंधन में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी, और जब गठबंधन मिलकर लड़ रहे थे तो इस तरह से एलजेपी का लड़ना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो 15 सीटें या 20 सीटें एलजेपी को दी जा रही थी बीजेपी की तरफ से, वो कहीं से भी सम्मानजनक नहीं था, क्योंकि पार्टी बहुत पहले से 143 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही थी। उसमें इतने कम सीटों पर काम कैसे चलता। लेकिन बीजेपी की भी मजबूरी है, वो 100 सीटों से नीचे लड़ नहीं सकती थी, और उसके खाते में 121 सीटें हैं। अब एलजेपी के नहीं रहने पर उस जगह पर वीआईपी पार्टी को दिया गया है, जिसको 11 सीट देनी पड़ी है बीजेपी को, और एक विधान परिषद भी का टिकट भी देना है। तो कुल मिलाकर अभी 110 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और 115 सीटों पर जेडीयू, 7 सीटें हम के कब्जे में हैं। तो सवाल हम वहीं पर आते हैं कि आखिर ये मामला इससे निकलेगा कैसे, क्योंकि नीचे की स्तर तक, कार्यकर्ता लेवल तक ये बात चली गई है। अगर कोई विधायक पिछली बार का या इतने वर्षों से क्षेत्र में काम कर रहा बीजेपी का नेता एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ता है, तो बीजेपी के नेतृत्व के कहने पर वो कार्यकर्ता क्या जेडीयू के लिए काम करेगा? सवाल ये है। पहले ये सवाल नहीं उठता था, लेकिन एक विकल्प के तौर पर एलजेपी जेडीयू के लिए चुनौती बन रहा है। तो इसे भी देखना होगा, इसे भी स्पष्ट करना होगा, और केवल प्रदेश के नेताओं के रुख से ये स्पष्ट नहीं होगा जब तक बीजेपी का शीर्ष इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता है। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह हों या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, इन लोगों को ये बातें कहनी पड़ेगी, तभी बीजेपी के कार्यकर्ता किसी भी तरीके से जेडीयू की मदद कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति ये है कि ग्राउंड लेवल पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खास तौर पर ये बात चली गई है कि जो नेता बीजेपी के एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं उनकी मदद करनी है। तो इसको लेकर संशय की स्थिति अभी भी बरकरार है, और इसे स्पष्ट करने की ज़रूरत है खासतौर पर बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी को लेकर जो संदेश गया है वो कहीं ना कहीं एनडीए को इस चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है, खास तौर पर जेडीयू को, क्योंकि जेडीयू के खिलाफ ही एलजेपी अपने उम्मीदवार को उतार रहा है। तो ऐसे में बीजेपी को आगे आने की ज़रूरत है, और इन सारी परिस्थितियों को स्पष्ट करने की बात है, क्योंकि एक बात सबके जहन में है कि एलजेपी ने जो ये कदम उठाया है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का सह है, तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। और तमाम बड़े नेता एलजेपी के इस कदम पर मौन भी हैं। प्रदेश स्तर के बीजेपी के नेता भी 2 दिन के बाद उस पर प्रतिक्रिया में कुछ बोले। तो इन परिस्थितियों से निकलने का एक ही तरीका है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से एक संदेश दिया जाए, तभी चीज़ें ग्राउंड स्तर पर स्पष्ट हो पाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।